तो गाइस आज हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एकदम बिल्कुल न्यू सीरीज होने वाली है और इस सीरीज के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक जगह पर धमाके होते हुए देखते हैं और वहीं पर ही हम एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर जो होता है उसे देखते हैं जो कि वहाँ पर एक बंदे के ऊपर अपने अटैक को कर रहा होता है और वो अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और सीधे आकर अटैक उस लड़के को लगता है, जिसके बाद अब वो लड़का काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होते हुए हमें बताता है कि मेरा नाम लिन चैन है और मैं नंबर 1 मैग कल्टीवेटर हूँ इस वर्ल्ड का। लेकिन क्या सच में मैं यहाँ पर इस म्यूटेड बीस्ट से मरने वाला हूँ? और इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद लिन चैन बोलता है कि जीजू और जी हुई तुम दोनों जो है वो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की वहाँ पर आ जाते हैं और अब जो वो लड़की होती है वो लिन चैन के पास में आने के बाद बोलती है कि लिन चैन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बस कहने पर ही यहाँ पर जो पीस ऑफ पेंडेंट है उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाओगे। सच में तुम एक अच्छे इंसान हो जो कि मेरी हर एक ख्वाहिश जो है उसे पूरा करने के लिए सब कुछ करते हो। और अब लास्ट गिफ्ट के तौर पर मैं तुमसे तुम्हारी जो ये रिंग है इसे ले रही हूँ क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी गिफ्ट होने वाला है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा अच्छे थे। जो सुनते के साथ ही लिन चैन को कुछ समझ नहीं आता और वो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी बात का मतलब क्या था, लेकिन हम देखते हैं कि लड़की कोई भी जवाब ना देते हुए वहाँ पर खड़ा हुआ जो लड़का होता है उसे उस लड़के के ही सामने किस करने लगती है, जो देखकर लिन चैन भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब वो लड़की जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मेरी कहने का मतलब ये है कि मैं आज से मैं और जो जी हुई है वो दोनों एक साथ में रहने वाले हैं, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि इस चीज़ को देखने के लिए तुम नहीं रहोगे। और उनके इतना बोलते ही लिन चैन की आंखें अब बंद होने लगती है और वे दोनों वहाँ पर किस करते हुए को देखने के बाद लिन चैन अपने मन में सोचता है कि मैं हमेशा ही इन दोनों को अपने फैमिली मेम्बरों की तरह ट्रीट किया करता था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये दोनों जो है वो एक दिन मुझे इस तरह से बिट्रे कर देंगे। और इतना सोचते ही हम देखते हैं कि लिन चैन वहीं पर ही मर जाता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है और उसके गले में जो लॉकेट लटका हुआ होता है उसके अंदर उसका सारी ब्लड एनर्जी जो होती है वो जाने लगती है। जिसके बाद हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम अलार्म को चिल्लाता हुआ देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि सनसेट हो चुका है, जल्दी से उठ जाओ। जो सुनते ही हम देखते हैं कि कोई मार कर उस अलार्म को बंद कर देता है और अब हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं और अब वो लड़का जो होता है वो उठने के बाद अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, ये जगह देखने में मुझे यूनिवर्सिटी डोमिनेटरी की तरह क्यों लग रही है। क्योंकि अगर मुझे सही से याद है तो मैं असेसियन रियलम बॉस के अंदर जो ड्रैगन था उससे फाइट कर रहा था और उसे फाइट करते दौरान मैं वहाँ पर मारा गया था। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लिन चैन है जो कि दोबारा से रिबॉर्न हो चुका है। और अब लिन चैन जो होता है उसका ध्यान अपने हाथ के ऊपर जाता है, जो देखने के बाद वो बोलता है कि मेरी स्टोरेज रिंग, मेरा डैनफो और बाकी की सारी चीज़ें जो है वो कहाँ चली गई। और इतना बोलते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो सामने बोर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर कौन सा साल है। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही डेट को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या आज 7 अगस्त 2040 है। और इतना बोलकर अब वो लिन चैन जो होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं तो रिबॉर्न हो चुका हूँ, वो भी उस दिन जिस दिन गेम जो था वो स्टार्ट होने वाला था। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरी बॉन किस तरह से हुआ। इस तरह के रूमर्स थे कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेड बीस्ट है एसेसियन रियलम के अंदर उसके पास में पीस पेंडेंट है जिसके अंदर की सुप्रीम डिवाइन आर्ट है और अगर वो किसी को मिल जाता है तो वो प्लेयर दोबारा से रिवाइव हो सकता है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये रूमर जो है वो इस तरह से सच भी हो सकता है, लेकिन चलो ये काफ़ी अच्छी बात थी कि मैंने पेंडेंट के उस पीस को अपनी स्पेस रिंग के अंदर नहीं रखा था, क्योंकि अगर मैंने उसे स्पेस रिंग के अंदर रखा होता तो उसे गाओ जी के द्वारा चुरा लिया गया होता। 10 साल पहले में जो गाओ जी थी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार जो था वो किया करता था। और अगर बात की जाए जूहू की तो जो जीहू था वो भी मेरा एक भाई की तरह था, उसे मैं अपने भाई की तरह माना करता था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जिन लोगों के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा यकीन था आखिरी में वे दोनों ही मुझे धोखा दे देंगे। उन दोनों ने केवल मुझे धोखा ही नहीं दिया, उन्होंने मेरे सारे के सारे जो सामान ट्रेजर थे उन सभी को छीन लिया और आखिरी में मुझे जो म्यूटेड बीस्ट था उसके हाथों से मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया। लेकिन शुक्र है कि जो हेवन था उसने मेरा साथ जो था वो नहीं छोड़ा। हेवन ने मुझे दोबारा से यहाँ पर जिंदा रहने का मौका जो है वो दिया है और चूंकि मुझे दूसरा मौका मिला है तो इसीलिए अब जो गाओजी और जो जीहू है उन दोनों को मैं ये फील कराऊंगा कि असली दर्द किसे कहते हैं। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही उसे एक लड़की की कॉल आने लगती है जिसका नाम की क्रेजी बिच होता है, जो देखने के बाद अब जो लिन चैन होता है वो फ़ोन उठाते हुए बोलता है कि क्रेजी बिच क्या बात है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हमने बात नहीं की। जो सुनकर क्रेजी बिच जो होती है वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्या तुम भूल चुके हो कि कल ही तो हम दोनों ने हॉट पॉट जो था वो एक साथ में खाया था। लेकिन छोड़ो इसे, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो बताने के लिए कॉल किया है और ये बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो तुम इसे सुनकर ज़्यादा शौक जो है वो मत हो जाना।
और क्रेजी बिच की बात को सुनने के बाद लिन चैन जो होता है वो अपनी मन में सोचता है कि मुझे याद है 10 साल पहले क्रेजी बिच ने मुझे कॉल किया था और बताया था कि इसने जो गाउजी है उसे किसी दूसरे पर्सन को किस करते हुए देखा है, लेकिन मैंने इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं किया था और इससे लड़ाई कर ली थी, जिसके बाद में हमने कभी भी एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और ना ही मैंने कभी इसकी आवाज़ सुनी। और इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो उसे बोलता है कि क्रेजी बिच मुझे माफ़ कर देना। जो सुनने के बाद क्रेजी बिच उससे बोलती है कि क्या हुआ, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो और आज तुम इतना ज़्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो। जो सुनने के बाद लिन चैन उसे बोलता है कि अरे कुछ नहीं, बस मेरा मन हुआ तो मैंने तुम्हें बोल दिया। जो सुनकर क्रेजी बिच जो होती है वो उसे बोलती है कि देखो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो इसीलिए मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अभी मैं जो बात तुम्हें बताने वाली हूँ मैं चाहती हूँ कि इसके लिए तुम पहले ही मेंटली प्रिपेयर जो है वो हो जाओ। मैंने अभी जो गाउजी थी उसे एक पर्सन को सड़क के अंदर किस करते हुए देखा था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हें चीट कर रही है। जो सुनने के बाद लिन चैन उसे बोलता है कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। जो सुनकर क्रेजी बिच जो होती है वो लिन चैन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि क्या तुमने मेरी बात को सुना भी है, मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे जो कुछ भी बोल रही हूँ वो पूरी तरह से सच है। जो सुनने के बाद लिन चैन बोलता है कि क्रेजी बिच मुझे तुम्हारी बात के ऊपर पूरा यकीन है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी, लेकिन मैं इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही क्रेजी बिच जो होती है वो उसे बोलती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए होगे, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हूँ, तो इसीलिए तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत कहना। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इसे छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुमने जो 8 वेस्टलैंड गेम है उसके बारे में सुना है। जो सुनते के साथ ही क्रेजी बिच जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैंने इस गेम के बारे में सुना है, क्योंकि इसके एडवर्टीजमेंट जो है वो चारों तरफ हो रही है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस गेम का प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो प्लेयर जो है वो बन जाऊँ, तो तुम इस बारे में क्या कहती हो। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी इस बात को कोई भी नहीं जानता है कि जो 8 वेस्टलैंड गेम है ये कोई ऑर्डिनरी वर्चुअल रियलिटी गेम नहीं है, क्योंकि ये गेम जो है वो एक ग्लोबल गेम होने वाला है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड खेला जाएगा और 5 सालों के बाद ये गेम जो है वो एक रियलिटी के अंदर बदल जाएगा और जितने भी एबिलिटी ट्रेजर इवन की एनएफसी और जो बॉस है वे सभी की सभी भी जो है वो रियलिटी के अंदर बदल जाएंगे। तो इसीलिए तुम जितना जल्दी इस गेम को ज्वाइन करोगे उतना जल्दी ही तुम्हें यहाँ पर एडवांटेज जो है वो मिलेगा। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो क्रेजी बिच होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम प्रोफेशनल एक्सपर्ट प्लेयर बनना चाहते हो, क्या तुम ये बात जो है वो सच बोल रहे हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊँ अगर तुमने ऐसा किया तो सच में तुम्हारा फ्यूचर जो है वो लिमिटलेस बन जाएगा। तुम्हें इस चीज़ को ट्राई कर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से तुम अपना नाम बना सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से सीरियस हूँ, मैं अब अपना सारा सामान जो है वो डेमोट्री के अंदर 2 दिनों के अंदर शिफ्ट कर दूंगा और यहाँ तक कि सब कुछ जो है वो गेम के ऊपर लगा दूंगा, क्योंकि मैं अब इस चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहता। जो सुनते के साथ ही जो क्रेजी बिच होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम 2 दिनों के अंदर शिफ्ट होने वाले हो, चलो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम अब थोड़ा सीरियस हो चुके हो, मुझे अब तुम्हारी चिंता जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना बोलकर वो फ़ोन काटने ही वाली होती है, तभी लिन चैन बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन को मत काटना। जो सुनने के बाद क्रेजी बिच बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि मुझे गेम के अंदर इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरी जो कैश की लिमिट है वो हो चुकी है, तो इसीलिए क्या तुम थोड़े से। और उसके पूरी बात को कहने से पहले ही जो क्रेजी बिच होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। आगे तुम्हें किसने कहा था कि तुम गाउजी को कल बर्थडे पर इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दो। मुझसे पैसे मांगने के बारे में तुम सोचना भी मत, मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, लेकिन उस टाइम पर तुमने मेरी नहीं सुनी, तो इसीलिए गुड बाय। और इतना बोलते के साथ ही जो क्रेजी बिच होती है वो कॉल को काट देती है। जो देखने के बाद लिन चैन जो होता है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि काश मैं 1 दिन पहले रिबॉर्न हो गया होता तो मेरा इतना पैसा बर्बाद नहीं होता। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है और उसे पता लगता है कि जो क्रेजी बिच थी उसने उसे पैसे भेज दिए हैं और उसका वॉइस मैसेज भी आया होता है। वो चिल्लाते हुए लिन चैन से बोलती है कि मैंने अपने जिम की मेंबरशिप फीस जो है वो तुम्हें यहाँ पर भेजी है, ध्यान रखना कि अगर तुमने मुझे इसका पेमेंट वापस नहीं की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगर मैं तुम्हारे कारण यहाँ पर जिम में जाने से रुक गई तो याद रखना कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा पैसा जो है वो ज़रूर वापस लौटाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन चैन जो होता है वो टाइम को देखते हुए बोलता है कि अब बस एक आखिरी सेकंड जो है वो रह गया है, मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को एकदम से अपनी आँख के सामने लेकर आता है, जिस कारण लिन चैन की आंखें जो होती है वो एकदम से उसे अंगूठी के अंदर स्कैन होने लगती है और हम देखते हैं कि लिन चैन अलग ही जगह पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद लिन चैन बोलता है कि लो 10 साल पहले मैंने जहाँ से शुरू किया था मैं वहीं पर ही आ चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के साथ में आ चुका होता है। वहाँ पर एक गोडेस मौजूद होती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो सिस्टर नोवा जो है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी उस गॉडेस की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये एंटरिंग का फर्स्ट लेवल का एआई है। वैसे तो ये देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है, लेकिन ये सिंपल भी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर हिडन खतरे मौजूद है, तो इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहकर डील करनी होगी। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए नॉर्मल लोगों को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये एनपीसी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, सिस्टर नोवा प्लीज़ मुझे अपने साथ में ले चलो। तभी एक और बोलता है कि सिस्टर नोवा प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, सिस्टर नोवा प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मुझे अपने साथ में उड़ा लो। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो लिन चैन होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ मुझे लगता है कि ये सिस्टर नोवा को यहाँ पर गुस्सा दिलाने वाले हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लेडी नोवा होती है उसे उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो। और इतना बोलकर वो एक पोर्टल को खोल कर उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को फेंक देती है, जो देखने के बाद भी बोलते हैं कि ये एनपीसी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसने तो कितने सारे लोगों को बाहर फेंक दिया। और इसे देखने के बाद जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पनिशमेंट है यहाँ पर, क्योंकि जो लेडी नोवा है इन्होंने उसकी डिसरिस्पेक्ट की है और जो भी उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है वो उसके जो एट्रीब्यूट होते हैं उन्हें लोअर लेवल के बना देती है। तो इसीलिए अगर लेडी नोवा का यहाँ पर हमें फीवर को पाना है तो हमें उसे पूरी सेंसिटिविटी जो है वो दिखानी पड़ेगी। और इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसके सामने रिस्पेक्ट को देने लगता है, जिसे देखने के बाद जो लेडी नोवा होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए उसे बोलती है कि मॉर्टल तुम काफ़ी डिसेंट हो, इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम सच में जो कल्टीवेशन का पाथ है उसके अंदर इंटर कर इमोर्टल जो है वो बनना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरा नाम जो है वो लिन चैन है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लेडी नोवा से कि वो प्लीज़ मुझे अपनी ब्लेसिंग दे। जो सुनते के साथ ही जो लेडी नोवा होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि ठीक है, क्योंकि तुमने यहाँ पर रिस्पेक्ट दिखाई है तो इसीलिए मैं जो तुम्हारी फेट है उसे अच्छा ज़रूर करूँगी। जो सुनते के साथ ही लिन चैन भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली इंटेंट टैलेंट जो है वो मेरे अंदर आने वाला है, क्योंकि अगर मेरे पिछले लाइफ के इंटेंट टैलेंट की बात की जाए तो वो जो इंटेंट टैलेंट था काफ़ी ज़्यादा बेकार था। अगर हमारे पास में इंटेंट टैलेंट होता है तो अगर हम यहाँ पर किसी भी सिटी के अंदर से कुछ भी स्टोर के अंदर से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए हमें 10% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर ब्लेसिंग मिल जाती है तो उससे हमारा इंटेंट टैलेंट जो होता है वो सब कुछ तो नहीं बता पाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम किसी कारण से बिगिनिंग में ही ट्रैश बन जाते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास में कम बैक करने का एक चांस होता है। और अब उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एक काफ़ी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बाद अब हमें बताया जाता है कि उसे 4 प्रकार के इंटेंट टैलेंट मिले हैं, जिनमें सबसे पहला है अलर्ट फेट अगेंस्ट द हेवन व्हील, दूसरा है बॉर्न अगेंस्ट द हेवन व्हील, तीसरा है अगेंस्ट द हेवन लॉ, चौथा है लो लक अगेंस्ट द हेवन व्हील। जिसे देखते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, अब जो ये टैलेंट है मुझे इनका बेनिफिट जो है वो मिल चुका है। वैसे तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा था, लेकिन हमें खतरे से ही यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो मिलते हैं। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो नोवा होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मैंने तुम्हारा जो टैलेंट था उसे बूस्ट कर दिया है, तो अब यहाँ पर तुम अपना अवतार जो है उसे चूज़ कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने अवतार को चूज़ करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि जो बेसिक मॉडल होते हैं उनका जो लुक होता है वो सेम ही होता है, लेकिन रियलिटी में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है एट्रीब्यूट के अंदर। लेकिन सभी बेसिक मॉडलों के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो ग्रेट चार्म मॉडल रखता है। और मुझे अपनी चूँकि पिछली लाइफ के अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था तो इसीलिए मैंने बस एक नॉर्मल सा मॉडल जो था वो चूज़ कर लिया था, क्योंकि हैंडसम होने के कारण अपनी पूरी लाइफ में मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन जब मैंने गेम के अंदर एंटर किया तो उस टाइम पर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हमारा लुक जितना ज़्यादा अच्छा होता है हमें एनपीसी का उतना ही ज़्यादा फेवर जो है वो मिल पाता है। और यही कारण है कि अपनी पिछली लाइफ के अंदर मुझे काफ़ी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा, वो भी बस अपने बेकार लुक के कारण। और वहीं उन लोगों की बात की जाए जिनके पास में काफ़ी अच्छा कैरेक्टर था, वे काफ़ी आसानी से यहाँ पर चीज़ें जो थे वो प्राप्त कर लिया करते थे। उन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाईली चांस हुआ करता था कि वे एनपीसी के साथ में मीटिंग कर पाए या फिर डुअल कल्टीवेशन कर पाए। इसीलिए अपनी पिछली लाइफ के अंदर मुझे जिन ह्यूमिलेशन से गुजरना पड़ा है, अपनी इस लाइफ के अंदर मैं वो गलतियाँ जो है वो नहीं करने वाला। और इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो अपने कैरेक्टर को चूज़ कर लेता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। और लिन चैन के कैरेक्टर को चूज़ कर लेने के कारण जो नोवा होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, अब अपनी लोकेशन को चूज़ करो जहाँ पर कि तुम पैदा होना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लिन चैन के ऊपर सामने एक मैप जो होता है उसे ओपन कर देती है, जिसे देखने के बाद लिन चैन अपने मन में सोचता है कि जो 8 वेस्ट लैंड है इसके अंदर 4 मैन परफेक्शन है, जिनमें से जो योंग मिंग है वो उन कल्टीवेटरों के लिए सूटेबल होती है जो कि मैजिक की कल्टीवेशन करते हैं। और अगर बात की जाए यू हुआ की, तो जो यू हुआ है ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि मेडिसिन की कल्टीवेशन करते हैं, और जो जू जियान है वो उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि वेपन की कल्टीवेशन करते हैं। और अगर बात की जाए हुआ फैंग की, तो हुआ फैंग उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि बॉडी की कल्टीवेशन करते हैं।
जिनमें से अगर बात की जाए कौन बॉन की तो ये डिटरमाइन होती है यहाँ पर जो लिमिट ऑफ वेपन और बॉडी कल्टीवेशन के लिए। वहीं अगर व्हील स्पीड की बात की जाए तो ये मैजिक और मेडिसिनल कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होती है। और चूंकि इस बार मेरे जो इंटेंट एट्रीब्यूट है वो स्टार्टिंग से ही मैक्स आउट हो चुके हैं तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर जो मैजिक कल्टीवेशन है उसे करता हूँ तो बिना किसी डाउट के मैं नंबर 1 मैजिक कल्टीवेटर जो है वो बन जाऊँगा। लेकिन जो मैजिकल कल्टीवेटर होते हैं वो टीम बैटल के लिए ही सूटेबल होते हैं। अगर हमें यहाँ पर सोलो बैटल करनी है तो उसके लिए मैजिक कल्टीवेटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और वे एकदम वहाँ पर मर सकते हैं, जैसे कि अब पिछली लाइफ में मेरे साथ में हुआ था। और पिछली बार मैंने मैजिक कल्टीवेशन जो था वो इसे इसलिए चूज़ किया था क्योंकि गाउजी जो थी वो उसे पसंद किया करती थी। लेकिन इस बार मैं पुराने वाली गलती जो है वो नहीं दोहराने वाला और इतना सोचते के साथ ही वो मूजियान पीक को चूज़ कर लेता है। जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ से मैप जो होता है वो भी गायब होने लगता है, जिसे देखने के बाद लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ के अंदर नंबर 1 बनना है ताकि मैं सभी लोगों को ख़त्म कर सकूँ तो उसके लिए स्वॉर्ड कल्टीवेटर सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा हाई चांस होते हैं डैमेज देने के। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन की बॉडी जो होती है वो वहाँ से गायब होने लगती है और वहाँ से गायब होते हुए लिन चैन अपने मन में सोचता है कि मैं कसम खाता हूँ कि इस वो लाइफ के अंदर मैं नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनकर रहूँगा। और इस बार मैं वो गलती बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा जो कि मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर दोहराई थी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन के पास में एक स्वॉर्ड भी आ जाती है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मूजियान जो कॉन्टिनेंट होती है उसके बिगिनिंग विलेज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिन चैन भी टेलीपोर्ट हो चुका होता है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं नूब हूँ तो प्लीज़ कोई मुझे अपने साथ में लेकर मिशन कंप्लीट करा दो। तभी एक बंदा बोलता है कि क्या कोई यहाँ पर कपल बनना चाहता है। तभी एक और बंदा बोलता है कि जरा देखो तो ये गेम की दुनिया तो बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसी लग रही है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है, जिसे देखने के बाद एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि इस ओल्ड मैन को देखो लगता है कि ये कोई एनपीसी है। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी रास्ते से हटो, सबसे पहले मैं आया था तो सबसे पहले इससे मैं ही यहाँ पर बात करूँगा और हिडन मिशन को लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए सोचता है कि ये सभी लोग जो है वो बेवकूफ़ है, क्या इन्हें लगता है कि एनपीसी के साथ में हिडन मिशन मौजूद होगा। इन लोगों को यहाँ पर जितनी जल्दबाजी करनी है करने दो, मैं यहाँ पर जल्दबाजी जो है वो नहीं करने वाला क्योंकि ये जगह जो है वो मेरे लिए कोई नई नहीं है, इस जगह से मैं पहले भी फैमिलियर हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये लेडी बॉस जो है वो हमें इग्नोर इस तरह से क्यों कर रही है, क्या ये हमें कोई मिशन नहीं देने वाली। तभी एक और बंदा बोलता है कि क्या जो एनपीसी है वो यहाँ पर मिशन नहीं देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो लिन चैन के पास में आते हुए बोलती है कि लिटिल बॉय प्लीज़ 1 मिनट वहीं पर ही रुको। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी उस लड़की की तरफ देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो खूबसूरत लड़की होती है वो लिन चैन के पास में आने के बाद उसको बताती है कि मेरा नाम चो निंग है और जो इस विलेज की टेलर शॉप है मैं उसकी ओनर हूँ। और अब उस लड़की को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, क्या ये कोई एनसीपी है। तभी एक और बंदा बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक एनपीसी जो है वो किसी पर्सन के साथ में खुद ही जाकर कैसे बात कर सकती है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो चोनिंग होती है वो लिन चैन से बोलती है कि क्या तुम्हें मिशन चाहिए, अगर तुम्हें मिशन चाहिए तो मैं तुम्हारे मिशन के लिए अरेंज करा सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो आकर लिन चैन से चिपक जाती है और लिन चैन से चिपकते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पिछले 5 साल से सिंगल हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ जो थी वो 5 साल पहले हो गई थी। और अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो मैं उसे ख़त्म करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम मेरे साथ में मिशन को एक्सेप्ट करना चाहोगे। और अब चूनिंग को लिन चैन से इस तरह से चिपका हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं उनके तो मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं, जिसे देखने के बाद लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरा जो चार्म पावर थी वो मैक्स आउट हो चुकी है, तो क्या ये उसी के कारण हो रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे चार्म के कारण यहाँ पर एनपीसी भी मेरे से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।